हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय ऑल यूट्यूब फैमिली। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए मेरा सुबह से काम हो चुका है शुरू। तो सबसे पहले मैं ना सोची बेड सही कर लेती हूँ, ये कर लूँगी ना, फिर उसके बाद मैं दूसरे कामों में लग जाऊँगी इसी वजह से। और देखिए फैमिली, मैं तो ब्लॉगिंग हर रोज़ ही करती हूँ, हर रोज़ ही मेरा यही काम होता है। लेकिन जो मैं रेसिपी कभी बनाती हूँ, जैसे कुछ खाना, तो वो कुछ कभी कुछ, ऐसा तो नहीं है कि हर रोज़ घर में एक ही चीज़ बनती है, चाहे हमारे घर हो चाहे आपके घर में हो। हर रोज़ तो किसी के घर में एक चीज़ नहीं बनती, अलग अलग चीज़ बनती है। तो बस वही चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और देखो, मेहनत तो हर औरतें करती है, मैं अकेली औरत नहीं हूँ जो मेहनत करती हूँ इतना। देखो, किसी के पास बहुत सारा काम होता है, किसी के पास थोड़ा कम काम होता है, लेकिन जितना भी होता है तो हम औरत को ही करना पड़ता है। चाहे जैसे भी करो, हंस के करो, रो के करो, तो करना पड़ता है। फिर भी अगर इतना करने के बाद भी कहे कि कुछ नहीं करती हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, तो कितना बुरा लगता है। तो कितना भी करते हैं हम लोग, हम औरतें, तो कोई हम लोगों का जो है ना नाम नहीं लेता है कि हाँ चलो इतना करती है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, हर औरत ही बहुत मेहनत करती है। देखो, खाना ही बनाने में क्या मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। घंटों किचन में वेट करना पड़ता है खाना के लिए, तब जाके ऊपर से खड़े खड़े रह के बनाना। तो क्या हमारी कमर में दर्द नहीं होती है? या बहुत सारी ऐसी बातें होती है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। तो चलो, सबकी अपनी अपनी समझ होती है फैमिली। और देखिए यहाँ पे मेरा सुबह का क्लीनिंग वगैरह हो गया था, तो मैं चाय बना रही थी। और चाय सबको देने के बाद ना मैं फिर लग जाऊंगी, अभी तो काम शुरू ही हुआ है मेरा, तो मुझसे जो बनता है वो दिखाती हूँ। और उसके बाद ना मेरे ड्राम में पानी बिल्कुल भी खाली हो चुका था, तो सोची कि चलो पानी भी मैं भर लेती हूँ। उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे धोने के लिए, तो मैं सारे कपड़े ना फूलने के लिए दे दी थी। तो ये सारे कपड़े मैं धोने में तो मुझे लगता है कि आधा पौने घंटा लग चुका था। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। और कपड़े धोने के बाद ना सारे कपड़े मैं जाके छत पे फैला दूंगी ना, तब तक ये सूख जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छी धूप आती है ना, तो बहुत ही जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। तो देखिए ये सारे कपड़े मैं छत पे फैला देती हूँ। और कपड़े फैलाने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, तो नहा के रेडी हो जाती हूँ। मेरे YouTube फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी मेरा सुबह का जितना भी क्लीनिंग वगैरह था वो ख़त्म हो गया है, और जो कपड़े धोए थे वो भी छत पे दे आई। और देखिए नहा धोआ के पूजा पाठ भी मेरा हो गया है, बस अब रह गई है किचन की काम। तो चलो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए मैं ले चलती हूँ अपने किचन में। और आप लोग कहते हैं बहुत सारा, मुझे एक ही कमेंट आता है कि दीदी आप रोटी नहीं बनाती हो क्या? आपको तो ऐसा क्यों लगता है पता नहीं, मैं तो बहुत सारी वीडियो में रोटी तो बनाती ही हूँ। तो चलिए, हे फैमिली, देखो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो बस यहाँ पे ना आटा गूंथ लेती हूँ। आटा लगा के रख लूँगी ना, तो फिर रोटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ ना आलू और मटर की घुगनी। तो अब तो मटर की लास्ट सीजन चल रही है, 1-2 दिन जो भी खा लो मटर, फिर उसके बाद तो मटर मिलने वाली नहीं है। तो मैं सोची कि चलो आज घुगनी रोटी ही बना देती हूँ। और बस यहाँ पे किचन में लग गई हूँ। तो सुबह का नाश्ता मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए दिन भर काम करते रहते हैं हम, रहे चाहे हमारे जैसे बहुत सारे इंडिया में औरत है जिसको देखो कहीं से इज्जत नहीं मिलती है। एक तो घर से जैसे कितना भी वो काम करे उसकी मेहनत नहीं दिखती है, बस उसे लगता है कि मतलब औरतें घर पे रह के करती क्या है। लेकिन हम औरतें को ना कोई भी नहीं समझने वाला है। एक देखो, पति अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए ना, तो एक पति ही है जो हम औरतें को समझ सकता है कि हाँ कितनी वो भी तो काम करती है, घर पे तो बैठी नहीं रहती है। तो देखो, सबका अपना अपना सोच होता है। इतना सारा काम करने के भी बात पता है, कोई कहता है कि कुछ नहीं करती हो, बस दिन भर बैठी रहती हो। तो बोले चलो कोई बात नहीं। और पता है पूरा, जब किचन में जब मैं सुबह में उठती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं 5 मिनट भी रेस्ट नहीं कर सकती होंगी, जब तक 3-4 बज जाते दोपहर के सारे काम मेरे ख़त्म होते होते। और मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिलता है। और मैं जब से यूट्यूब पर आई हूँ, तो यहाँ पे पहले जितना भी ब्लॉगिंग
व्लॉगिंग करती हूँ और उसके बाद मैं लग जाती हूँ एडिटिंग करने में, तो और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखिए मेरी बाबू यहाँ पे मुँह धो रही थी और ये देखिए क्या कर रही है, खेल रही है वो। और बस मेरा नाश्ता ना बन चुका था, मैं सोची कि चलो साथ ही नाश्ता निकाल के दे भी देती हूँ। और देखिए यहाँ पे हम लोग नाश्ता इधर मेरी सासू माँ कर रही थी और मेरी बेटी, और यहाँ पे हम लोग भी नाश्ता कर रहे थे, तो आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ मेरी बेटी का पढ़ाई देख लीजिए। पता है इस कॉपी को ना मैं, पता है कुछ भी मन में आता है ना तो मैं लिखती हूँ, जैसे कि कोई टाइटल वगैरह ही तो मैं लिखती हूँ। तो मैं भूल गई थी नीचे में ही ना, तो ये बैठ के लिख रही थी इसमें, मतलब ऐसे ही लिखेगी क्या, गोज रही थी मतलब ऐसे ही। तो फिर ना मैं क्या कि उसे छीन रही थी तो ये रोने लगी। और यहाँ पे देखिए मम्मी का चश्मा पहन ली है ये, और अभी अगर मम्मी देखेगी ना मेरी सासू माँ तो डांट लगाएगी। और देखिए कैसे चश्मा तो पहन के एकदम मस्ती कर रही है। तो मैं इसे छीन रही थी तो ये छीनने ही नहीं दे रही थी, काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। और बाबू के साथ खेलते खेलते मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे बना रही हूँ दाल, और एक तरफ मेरा चावल मैं आधन रख दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए आज ना मैं चने का दाल ही बना रही हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा अलग टाइप का मैं दाल बना रही हूँ। इसमें ना पहले थोड़ा सा ना मैं दो तेजपत्ता दे दी थी और थोड़ा प्याज और 1-2 टमाटर काट के डाल दी हूँ। इस तरह ना स्वाद आ जाता है दालों में काफ़ी ज़्यादा। और इधर मेरी चावल भी डाल दी थी, और इधर ना मैं बनाऊँगी साग। तो देखिए ये गेनहारी का साग है, तो ये ना गेनहारी का लाल साग है, तो ये ना बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और यहाँ पे देखो मेरा चावल भी हो गया, तो चलो साग भी बना लेती हूँ। तो सिंपल सा इसमें गेनहारी का साग है, तो इसमें देखो लहसुन तो देना बनता है, लहसुन मिर्ची और प्याज थोड़ा डाल दिए थे। और देखिए नमक देने के बाद इसको ढक देंगे। और ये ना साग में बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो इसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि पानी जलने में काफ़ी ही ज़्यादा टाइम लगता है। और साग का जितना अच्छा पानी निकल जाता है ना तो साग उतना ही अच्छा लगता है खाने में। और देखिए मेरी साग एक तरफ हो रही थी तो सोची कि चलो दाल भी छौंक ही लेती हूँ। तो बस दाल को छौंकने के लिए लाल मिर्च और जीरा से बस मैं दाल छौंक दी हूँ। और इधर दाल मेरा छौंका हुआ हो गया। तो देखिए पानी कितना सारा, बहुत सारा ही पानी मतलब इसमें छूट गया था साग में। तो देखिए ये सारे पानी को जलने में काफ़ी टाइम लगा था। और यहाँ पे मेरी साग हो गई थी, बस थोड़ा सा कढ़ाई धो लेती हूँ। और इसी कढ़ाई में फिर मैं बनाऊँगी आलू और सीम की सब्जी। तो सीम था घर पे तो मैं सोची कि चलो सीम की सब्जी ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस सरसों की तेल डल गई है, और गर्म होने के बाद ही मैं आलू थोड़ा सा ना क्या है कि पहले ही मैं आलू को थोड़ा लाल कर लेती हूँ नमक हल्दी के साथ ना, तो आलू की जो स्वाद है ना वो अच्छा लगता है खाने में। और फिर जो मैं ना मसाला लहसुन मिर्ची और थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, और उसके बाद ना थोड़ा सा सरसों पीसकर एक ही साथ मैंने सारे मसाले को डाल दिया था। और मसाला पक गया था ना, उसके बाद मैं सीम और टमाटर एक ही साथ डाल दी, और इसे बस ढक के पका लूँगी थोड़ी देर तक। और देखिए यहाँ पे मेरी सब्जी हो रही थी जब तक, तो तब तक मैं ना कुछ घर में काम जो थे, झाड़ू, दोपहर में जो झाड़ू बर्तन होते हैं, तो बर्तन तो फिलहाल अभी खाना खाने के बाद ही, लेकिन झाड़ू जो मैं दे दी थी क्योंकि सब्जी बनने में काफ़ी टाइम था, तो मैं सोची चलो पूरे घरों में झाड़ू दे के आ गई थी। और उसके बाद देखिए मेरा खाना बन गया था, तो मैं खाना भी सर्व कर देती हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। देखो चने की दाल और चावल, और यहाँ पे सब्जी साग, तो जल्दी से आप लोग खा लो। और देखो फिर ना खाने पीने के बाद चले गई थी मैं छत पे, तो सारे न्यू कपड़े जितने भी धोए थे ना, तो जो पहनी थी मैं तो वो धोई। और उसके बाद तो सारे कपड़े मैं छत से लेते आई, और बहुत ही जल्दी सूख जाता है, अभी तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है ना, तो सूख गई थी सारे कपड़े, तो मैं लेते आई और फिर इसे फोल्ड करके मैं रख दूँगी। और जो कपड़ा आयरन करने के लिए ना मैं उसे आयरन भी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये है ना कोट है, तो मैं प्रेस कर रही हूँ इसे, तो मैं सोची कि साथ ही प्रेस करके रख देती हूँ, नहीं तो अगर नहीं कर पाऊँगी ना तो ऐसे ही रखा का रखा रह जाएगा। और फिर अगर मेरे हस्बैंड जी देखेंगे तो बोलेंगे वैसे ही पड़ा हुआ है, तो बोलने का तो सबका आदत होता है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही बोलना है। तो ये बोलेंगे कि प्रेस नहीं की, तो यहाँ पे मैं सोची कि चलो बोलने से पहले ही कर देती हूँ। और फिर पता है यहाँ पे बस हो गया था मेरा कोट प्रेस। और उसके बाद ना यहाँ पे जीन्स और शर्ट है 1-2, बस उसे भी मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो इस प्रेस करने में भी काफ़ी ज़्यादा, देखो आप कब मुझे बैठे हुए तो अभी तक नहीं देखे होंगे, पूरा दिन इसी तरह खड़ा रहता है, और मतलब रहना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। मेरा कमर में तो इतना ज़्यादा दर्द
दर्द हो जाता है ना। फिर भी मैं अपने दर्द किससे शेयर कर सकती हूँ, किसी से शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन चलो हम लोगों को ही करना पड़ेगा। और देखें ना अभी कितना सारा बर्तन था, तो वो दोपहर का जितना भी खाना पीना सब खा लिए थे, तो सारे बर्तन मैंने धो ली। और धोने के बाद देखिए सारे बर्तन मैं रख रही हूँ और उसके बाद ना गैस भी पोंछ लेती हूँ साथ ही। तो दोपहर का बस इतना तक काम होता है, लेकिन इससे भी कई गुना ज़्यादा काम होता है, लेकिन मैं उतना आपको दिखाऊंगी तो पता है घंटों घंटों की वीडियो भी बन जाएगी, तो मेरे काम नहीं ख़त्म होएगी। मेरे क्या कोई भी औरत के जो हाउस वाइफ है उसके काम ख़त्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हम हाउस वाइफ को बस काम करने के लिए बैठो तो बस इतना सारा काम कहाँ से आ जाता है पता नहीं। लेकिन मतलब चाह के भी हम लोग थकना नहीं चाहते, अगर थक के बैठ जाएंगे तो हर रोज़ का तो हम लोगों का वही कहानी है। तो देखिए यहाँ पे पूरा गैस भी क्लीन हो चुका है। और बस आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल यूट्यूब फैमिली, टेक केयर।